हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपरेशंस फॉर द एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स 2025 में। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज़ बताइए कि हम किस तरीके से यहाँ पे लास्ट कुछ मंथ में हम किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि कि हम एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकें। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपके जितने भी डाउट हैं कि हम किस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, इस एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, तो वो ऑल पॉइंट मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। अदर किसी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पे अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की रिकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका कमेंट है कि मैम अपना टिप और ट्रिक सब हमारे साथ शेयर करें, तो वो सारे टिप और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, सारी आपको गाइड करूंगी। आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे आपके ऑल मैसेज का रिप्लाई करूंगी। तो सबसे फर्स्ट हम पॉइंट और सबसे फर्स्ट टिप की बात करते हैं, अंडरस्टैंड द सिलेबस। देखो, हम जब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं तो उस एग्जाम्स को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस क्या है। जब सिलेबस पता होगा तभी हम एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, ये सारी कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम स्पेशली बात कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी की। एमएससी जूलॉजी की हम बात करें तो एमएससी जूलॉजी, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ की इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, लाइक बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, बीबीयू है, ये जो भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, ये सब मिलकर एक एंट्रेंस एग्जाम्स करवा रही जिसका की नाम है सीवीटी पीजी। और ये कौन कंडक्ट करवाता है? एनटी कंडक्ट करवाती है ना। बाकी की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये अपना पेपर अभी भी खुद करवा रही है। एलयू का पेपर है वो भी एलयू यूनिवर्सिटी खुद करवाती है। एमयू का पेपर भी यहाँ पे एमयू यूनिवर्सिटी करवाती है। सीपीईटी पेपर है ये भी अपनी यूनिवर्सिटी अभी कर। ये सारी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई, बट इंडिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप 10 में यूनिवर्सिटीज़ है, वो सीवीटी पीजी में एक ही पेपर करवा रही है और उसी पेपर्स को आपको देकर इन इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को, हम बाद में कुछ एग्जाम पैटर्न की रिकॉर्डिंग हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीवीटी पीजी, जिसमें कि आपका बीएचयू, डीयू, जेएनयू ये सारे इंक्लूड। जेएनयू में आपका जूलॉजी नहीं है, लाइफ साइंस है, उसके लिए सीवीटी पीजी में हम 2025 में बात करें तो अभी तक नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई चेंजेस नहीं की गई। इस बार देखते हैं कि क्या चेंजेस होती हैं आपके एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस होती हैं। जैसे चेंजेस होंगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। अगर हम प्रीवियस ईयर की को लेके चलें अभी फ़िलहाल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और 75 क्वेश्चंस को करने के लिए इसकी ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस को करने के लिए आपको 40 यूनिट्स पढ़नी होती हैं। कितनी है? 40 यूनिट है, जो कि इसका सिलेबस मैंने कंप्लीट सिलेबस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, जो कि आपको आई बटन में या प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सीवीटी पीजी। एयू की बात करें, जितने भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चले कि मुझे एयू में पेपर देना है, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन देता है। और 100 क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होता है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और इसमें सीवीटी पीजी में आपकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और इसके सिलेबस की बात करें तो इसका भी सिलेबस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, बाकी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसकी बात करें, इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसका क्वेश्चंस हार्ड लेवल का होता है और मॉडरेट लेवल, दोनों मिक्स होता है। ठीक, एलयू की हम बात करें तो एलयू में भी 100 क्वेश्चन होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग है आपका, और इसका भी क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन होते हैं। तो ये, और यहाँ पे सीपीईटी की अगर हम बात करें तो सीपीईटी ओडिशा की हम बात करें तो इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन देता है और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है,
यहाँ क्या दे रहा है, गेट ए थ्रू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, दिस विल बी हेल्प आइडेंटिफाई द टॉपिक यू नीड टू फोकस ऑन। जब आपको सिलेबस पता होगा, आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इसी पॉइंट में मैंने आपका एग्जाम पैटर्न भी क्लियर कर दिया और आपकी सिलेबस भी क्लियर कर दी। दोनों पॉइंट मेरे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। अगर सिलेबस आपको देखना है तो यहाँ पे सारी आई बटन में प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हमने बता दें। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको सिलेबस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, क्रिएट ए स्टडी प्लान। हमें स्टडी प्लान क्यों करके पढ़ना चाहिए? सबसे ज़्यादा कमेंट यही होता है, क्या मैम मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या मुझे स्टडी प्लान करना इंपॉर्टेंट है? यस एब्सोल्युटली। आपको जब तक आप स्टडी प्लान नहीं करेंगे आप कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जब भी 24 आवर्स में मुझे जब भी मन किया मैंने पढ़ाई कर ली, तो वैसे नहीं पढ़ाई होती है। आपका ये टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आपको स्टडी प्लान बनाना होगा और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके लिए क्या करना है, मेक ए स्टडी शेड्यूल दैट वर्क ऑन द योर लर्निंग टाइप एंड द फॉलो एंड रेगुलरली डिवाइड योर सिलेबस into smaller manageable chunk and allocate a specific time slot the each topic. Be responsible for the modify your plan in the necessary. आप अपनी प्लान्स को अकॉर्डिंग कभी आपका जरूरत पड़ता है तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट आपको एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स में एक टाइमिंग बना रखी है कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है। मैं मॉर्निंग में कितना टाइम पढ़ूंगा, आपको टाइम टेबल कर लो या स्टडी प्लान कर लो। आपको ये जैसे कि सिलेबस की हम बात करें, सेल बायो को मुझे यहाँ पे 9 से 10 AM पढ़ना है। यहाँ पे इसके बाद मुझे 11 AM के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना और उसके बाद मुझे फिर से पढ़ाई करके फिर से उसको रिवाइज करना, फिर से मुझे नेक्स्ट होनी। तो ये इस तरीके से आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा और जब तक आप स्टडी प्लान अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड करना इतना आसान नहीं है। आप पूछ रहे हैं ना कि मुझे लास्ट मंथ में हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो ये अगर सारे टिप और ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, टेक नोट्स। नोट्स क्यों बनाना चाहिए? नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेक नोट इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आइडिया विल द स्टडी। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल बायो की फर्स्ट यूनिट की मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ, ओके, सेल बायो का कर रही हूँ। यहाँ पे हम सारे ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस को देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म को देख रहे हैं, राइबोसोम्स को देख रहे हैं, लाइसोसोम्स को देख रहे हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक न्यूक्लियस में किसने डिस्कवर किया, इसका स्ट्रक्चर्स का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके फंक्शंस का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप या तो लर्न कर सकते हो या तो आप रट्टा मार सकते हो, और नहीं तो दूसरी चीज का आप रट्टा भी मारो लेकिन उसी के साथ आप नोट्स भी बनाओ। अपने स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ या मैं अपने कोर्स की पढ़ाई करती हूँ, जब मैं सबसे पहले मैं बुक्स भी लेती हूँ और बुक्स के साथ मैं क्या करती हूँ, एक कॉपी भी लेती हूँ। मेरी यही आदत है, मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ, मैं अपना मेरी स्ट्रैटेजी है। तो मैं बुक को ले रहती हूँ, बुक के साथ मेरी एक नोट्स भी होती है और इस नोट्स में मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं बुक को रीड कर रही हूँ और उसे मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसे मैं हाईलाइट करती हूँ और हाईलाइट करने के बाद उस पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट्स में लिख डालती हूँ, उससे लिखती हूँ। क्योंकि लिखने से क्या होता है, मैं वहाँ पे क्यों लिखती हूँ, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को जो मैंने हाईलाइट किया, जो मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ तो जब मैं बाद में एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम जब रिविजन करूँगी तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले। और मैं सच बता रही हूँ, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको लास्ट टाइम में पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र होता है और ये ब्रह्मास्त्र आपके एंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ 100 में 100 नंबर ले आने की आपकी पूरी 100% चांस होते हैं। तो इस ब्रह्मास्त्र को आप छोड़ो नहीं, इसे फॉलो करो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम टिप की बात करें तो प्रैक्टिस सॉल्विंग MCQ। MCQ हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए, तो MSc हो या फिर BSc हो या फिर कोई भी एंट्रेंस, यहाँ पे MCQ ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, मान लो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी की आपने पूरी किताब पढ़ डाली और आपने
एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया। तो क्या आप थ्योरी सिर्फ पढ़ रहे हो, आपने थ्योरी को कंप्लीट पढ़ लिया बट आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, तो क्या एंट्रेंस एग्जाम में आप एमसीक्यू कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारी एमसीक्यू की बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं है। इतना थ्योरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू है। क्योंकि आप थ्योरी को पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप 99% आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं? क्योंकि यहीं पर आपके सारे जितने भी कोई थ्योरी में पढ़े, आपने थ्योरी में पढ़े होते हैं, वहाँ पे उसी टॉपिक से अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो वहाँ पे 99% आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एमसीक्यू इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे डेली क्यूजेस होते हैं, 9:30 पे डेली क्यूजेस होते हैं। वो क्यूजेस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कितने स्टार्ट है, मैंने फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए। वो टेस्ट सीरीज कितने इंपॉर्टेंट है इस टाइम मैंने फिलहाल इसीलिए मैंने डिस्काउंट दे दिया। फुल टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो और यहाँ पे 100% गारंटी है कि आप एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ टेस्ट सीरीज की यहाँ पे बदौलत आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेली टेलीग्राम पे होता है 9:30 पे, फ्री में होता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पैड फुल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इस टाइम फिलहाल डिस्काउंट पे 599 में ओनली आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा, आपको एक एमसीक्यू ई बुक भी मिलेगा और आपको फुल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है ओनली 599। इतने कम फीस में आपको कोई भी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करिए, आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टाइम बहुत कम है, सिलेबस में ऑलरेडी स्टार्ट है, ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप फिर इस टाइम ज्वाइन करते हैं तो मैं फिर से आपके लिए करवा दूंगी। तो अगर ज्वाइन करेंगे तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिवाइज रेगुलरली, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको रेगुलरली करना चाहिए, जो कि स्पेशली आपके चैलेंजिंग होती है, जो चैलेंजिंग टॉपिक है। जैसे कि आपको रिवीजन कौन से टॉपिक जो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर हम सीवीटी पीजी की बात करें तो 40 यूनिट दी गई। इन 40 यूनिट्स में जैसे कि सेल बायो है, मॉलिक्यूलर है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोलॉजी है, एवोल्यूशंस है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, इम्यूनोलॉजी है, बायोस्टैटिक है, वर्टिवेट है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे 40 यूनिट दी गई। तो इन टॉपिक्स में से आप देखो कि आपको कौन सा सिलेबस, आप कौन सी यूनिट को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ोगे तो नहीं भूलो। और इन सारे यूनिट्स में से कौन सा मेरा सबसे हार्ड यूनिट है जिसे कि मैं नहीं पढ़ सकता, जल्दी मेरे से होता नहीं है, कौन सा आपके लिए चैलेंजिंग टॉपिक है, तो उसको आप यहाँ पे टारगेट करो। और सबसे ज़्यादा जो रिवीजन है आप उसी चैलेंजिंग टॉपिक को करो जो कि आपको नहीं आ रहा, बार बार कर रहे हो बट आप बार बार बोल जा रहे हो। तो ये बहुत है, और ये जब आप करेंगे उसको जितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि एमसीक्यू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एमसीक्यू के ही क्वेश्चन देते हैं। तो एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी के साथ आपके एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। जब आप एमसीक्यू नहीं करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से नहीं, तो उसी के साथ आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट की बात करें तो सॉल्व एज द मेनी मॉक टेस्ट एट द पॉसिबल एंड लॉवेंट योर सेल्फ। Taking mock test is the one of the best way prepare for the entrance exam. It helps to understand exam pattern and evaluate your performance and identify area that the need improvement. It also helps to reduce anxiety with the build confidence before your actual exam. यहाँ पे अगर आप डेली ही मॉक टेस्ट करते हैं, अगर आप पैड मॉक टेस्ट लेके करते हैं या फ्री में लेके करते हैं या फिर आप किसी बुक के साथ मॉक टेस्ट करते हैं, कैसे भी मॉक टेस्ट करते हैं, तो वो आपके मॉक टेस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब बेसिकली मेरा यही कहना होगा कि आप उस टॉपिक को ज़्यादा मॉक टेस्ट करो, उस टॉपिक के ज़्यादा यूनिट के मॉक टेस्ट करो जो कि आपके लिए चैलेंजिंग टॉपिक है, जो आपको नहीं समझ में आता उसको बार बार आपको उस क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चंस भी उसी लेवल का करो जैसे कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हो, कंसेप्शन के क्वेश्चंस हो, मैचिंग के क्वेश्चंस है, क्योंकि सीवीटी पीजी की बात करें तो इसी तरीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट को आप नहीं छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट टिप और ट्रिक की बात करें, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आपके पीवाईक्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, तो आपको भी पता होगा कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यू हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कितनी हेल्पफुल होती है। इसकी बात अगर हम करें तो देखो पीवाईक्यू, यहाँ पे हम एमएससी जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सीवीटी पीजी, जैसा कि हमने बताया कि सीवीटी पीजी में आपके इंडिया
की टॉप यूनिवर्सिटी हो चुके हैं, जैसे कि BHU। तो BHU के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, DU के पेपर मिल जाते हैं। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के 5 ईयर्स के एटलीस्ट पेपर उठाओ और उनको सॉल्व कर जाओ, एकदम उसको रट डालो। जैसे अगर आप रटना चाहते हो रट डालो, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करके उसे एकदम माइंड में फिट कर लो। क्योंकि यहाँ पे जो ये अगर आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ पे समझो कि आप यहाँ पे 100% में 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे 5 ईयर्स की इनके पेपर सॉल्व करो और 3 ईयर्स के CVT PG 3 ईयर से पेपर करवा रही, 3 ईयर से यहाँ पे CVT PG के सब पेपर सॉल्व करो, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के। क्योंकि सॉल्व जो पेपर PYQ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि PYQ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या करता है। जैसे कि BHU के ही मैंने इस बार के पेपर उठा के देखे, BHU से CVT PG के 2023 यहाँ पे 24 का जो पेपर है, 23 में जो क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 रिपीट क्वेश्चन दिए गए। 23 24 में CVT PG का ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। बस क्या किया है, क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। जैसे कि क्वेश्चंस के पैटर्न चेंजेस का मतलब क्या है, जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ पे स्टेटमेंट के देते हैं, मैचिंग का देता है, कंसेप्शन के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से इसी पैटर्न में चेंज कर देता है। क्वेश्चन सेम होता है, बस क्या करता है उसका पैटर्न चेंज कर देता है, जहाँ की वहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, अरे ये तो कोई अलग क्वेश्चन दिया, बट क्वेश्चन अलग नहीं होता है, क्वेश्चन सेम होता है, बस पैटर्न चेंज करता है और स्टूडेंट यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, PYQ सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिए और उस जो PYQ आप सॉल्व करें वो माइंड में ये सेट करिए, रट्टा मत मारिए, उसको समझने की कोशिश करिए ताकि क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में दे, अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप टिक और ट्रिप को फॉलो करिएगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली। ये मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो की तब जाके मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड किया। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फॉलो करिएगा, जो कि बहुत यूजफुल होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिप है टेक रेगुलर ब्रेक। ब्रेक क्यों इंपॉर्टेंट है, टेक रेगुलर ब्रेक टू द मेक द मोस्ट योर स्टडी टाइम। जैसे कि आपने 24 आवर्स में अपनी एक टाइमिंग बना रखी है, अपने एक स्टडी प्लान बना रखा है कि 24 आवर्स में मुझे कितने आवर्स पढ़ाई करनी है और इतने आवर्स में मुझे कितने टाइमिंग से लेके कितने टाइमिंग तक मुझे पढ़ाई करनी है। तो इन टाइम में मुझे अपने आप को कितना टाइम देना है, मुझे कितना इस टाइम स्टडी टाइम से ब्रेक लेना है, जो कि देखो ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 24 आवर्स पढ़ाई नहीं कर सकते हो, 24 आवर्स आप स्लीपिंग नहीं कर सकते हो। आप जितने टाइमिंग ने अपने स्टडी को अपने प्लान किया कि मुझे इतने स्टडी टाइम पढ़ना है और इतने टाइम ब्रेक लेना है, तो ब्रेक भी आप लोग, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टडी करिए बट उसी में टाइम निकाल के आप अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा फ़ोन देखिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा सा सब कुछ उसमें करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम किस तरीके से हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मार्च में ही आपका पेपर हुआ था, तो एटलीस्ट इस बार भी आपकी मार्च में ही अगर पेपर होते हैं तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आपके पास ओनली 3 से 4 मंथ का टाइम है। तो इन 3 से 4 मंथ के टाइमिंग में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जो भी इस वीडियो में मैंने अपने प्रिपरेशन और टिक और स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप 3 से 4 मंथ में ये टाइमिंग आपके लिए बहुत है। आप इतने कम टाइम में भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स को बहुत ही इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं अगर आप फोकस करके पढ़ाई करते हैं। जितने भी टिप और ट्रिक मैंने बताया उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी उनकी हेल्प हो सकेगी। जिन्हें नहीं पता होगा, उन्हें अभी प्रॉब्लम्स होगी कि मुझे किस तरीके से स्टडी स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो उनके साथ उन ऑल स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।